बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन के शर्वानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो भी बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस बार है कौन सी क्लास बच्चे? क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th की वीडियो लेके आया हूँ। कई बार बच्चों ने बोला कि सर आप क्लास 9th की वीडियो बना रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू उन बच्चों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को लाइक किया। तो थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लास आप 10th की भी वीडियो बनाइए, तो आपकी गुजारिश में एक बार से फिर हम आए हैं और इस बार हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th की। तो बोर्ड एग्जाम की टेंशन इस बार आधी हमारी और आधी आपकी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसा करता जाओ बच्चे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक मुझे फॉलो करो। ठीक है, मुझे फॉलो करो, जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूं वैसा वैसा मैं बोलता जा रहा हूं, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो तो एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। और ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा बच्चे जो आपसे ना हो। तो बोर्ड एग्जाम की टेंशन तो आज हम पे भी छोड़ दीजिए, आधी हमारी टेंशन आधी आपकी। तो बच्चे आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो है रियल नंबर। तो बच्चे चलो वीडियो देर नहीं करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चे तो रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर इस चैप्टर का नाम है। जैसा कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 9th का हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं। ये नंबर सिस्टम में जब पहला लेक्चर मेरा, जो आप वीडियो देखोगे नंबर सिस्टम का पहला जो लेक्चर होता है, ठीक है, उसमें आपने रियल नंबर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हूं मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की। अगर तब भी समझ में ना आए तो वापस से क्लास 9th की रियल नंबर सिस्टम की पहले लेक्चर पे जाना और वो वीडियो देखना, तो आपको रियल नंबर समझ में आएगा। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक होते हैं विथ डेसिमल और एक होता है बच्चे विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं? जिसमें डेसिमल नंबर होते हैं, जिसमें 3 नंबर आते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है टर्मिनेटिंग। जल्दी जल्दी मैं करने जा रहा हूं क्योंकि आपने 9th में पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा तो क्लास 9th मेरी एक पहली वाली वीडियो देख ली, सारा कुछ याद हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। विदाउट डेसिमल की बात करें तो 3 नंबर हम लोगों ने पढ़े थे। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर, होल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर। ठीक है बच्चे, तो इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया था? फिर हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा था। तो हम ये जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या होता है? एक तरह से रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन कौन होते हैं? ये दोनों जो होते हैं ये रेशनल होते हैं, ये तीनों भी रेशनल होते हैं, और ये जो लास्ट वाला होता है ये इरेशनल नंबर होता है। बाकी सारे के सारे रेशनल। और रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो विच नंबर जो विच इन फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q having नो कॉमन फैक्टर, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हम लोगों ने ये नंबर सिस्टम में पढ़ा था, जिसका यूज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन यहाँ पे इरेशनल नंबर का है जो मुझे यहाँ करना है, क्योंकि 9th में मैंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रेशनल नंबर को सॉल्व किया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे चलो आते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये रेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेते समय आपको दिक्कत ना हो। तो ये है आपका रेशनल, रेशनल हो गया, ये तीनों रेशनल होते हैं, ये दोनों रेशनल डेसिमल्स होते हैं, ये इरेशनल होता है। और रेशनल नंबर होते क्या है? जो p by q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? p by q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था रियल नंबर का।
तो रियल नंबर में हमें जो यहाँ पे पढ़ना है बच्चे, वो पढ़ना है हमें यूक्लिड। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, उसके बारे में बात करते हैं कि ये यूक्लिड है क्या बच्चे। यूक्लिड डिवीजन ये किस तरह का डिवीजन है, ठीक है, और इसका यूज हम किस, इसका एप्लीकेशन हम इसके एप्लीकेशन के फॉर्म में कहां कहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग बच्चे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा बोला गया कहीं कहीं लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, एक तरह का थ्योरम होता है, एक तरह का डिवीजन थ्योरम होता है, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। तो इसका यूज हम कहां करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। किसी भी नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ बताने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे इस एप्लीकेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसा कि बोला गया है कि ये डिवीजन लेमा है एक तरह का, तो ये भी क्या होगा, एक तरह का डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो डिवीजन लेमा में बेसिकली होता क्या है कि डिवीजन लेमा है, ठीक। तो हमने जो बेसिक डिवीजन लेमा जो हमने वो पढ़ा है, डिवीजन थ्योरम, डिवीजन थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा है, डिवीजन थ्योरम, डिवीजन थ्योरम क्या होती है बच्चे। तो डिवीजन थ्योरम हमसे ये कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, प्लस का रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये भी एक तरह की डिवीजन लेमा है, तो डिवीजन लेमा है, बट ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम्स का यूज हम किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। किसके लिए बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास क्या आते हैं, एचसीएफ आता है। किसी भी दो नंबर का क्या आता है बच्चे, एचसीएफ आता है, ठीक है। हम डिवीजन थ्योरम से ही सीखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कैसे आता है। तो लेट कर लेते हैं कि जो मेरा डिविडेंड और डिवाइजर है, वो लेट करते हैं कि लेट डिविडेंड, ठीक है, ए मान लिया, डिविडेंड ए एंड डिवाइजर बी आर इंटीजर्स। कैसे हैं, इंटीजर्स है, अगर इंटीजर है वेयर क्यू इज क्वोशंट एंड आर इज रिमाइंडर, यहाँ पे क्यू क्वोशंट है और आर रिमाइंडर है, ठीक है। एंड क्यू एंड आर बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर यहाँ पे इंटीजर्स। तो अगर मैं इसी चीज को डिवीजन थ्योरम में पुट करूं, तो इसी को हम बोल देते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो डिविडेंड की जगह मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो आर की वैल्यू होती है, जब भी डिवीजन थ्योरम में बात करते हैं तो आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिवाइजर से छोटी आती है, या तो जीरो होती है, कभी कभी किसी भी जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जीरो हो सकता है, तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी आएगी, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी आती है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, लेस देन इक्वल टू बी आती है। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं, इसी को कहते हैं यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। इसी को, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिवीजन थ्योरम लगती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि डिवीजन थ्योरम में जब किसी से किसी को डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर जीरो है, इसलिए मैंने लिखा जीरो के बराबर ही हो सकती है। अगर नहीं होता तो उसकी वैल्यू वन, उस किसी ना किसी फॉर्म में रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो से तो बड़ा हो सकता है। अगर रिमाइंडर आ रहा है या तो जीरो होगा, या तो अगर आ रहा है बच्चे तो जीरो से तो बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, और हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा, डिवाइजर से छोटा होगा। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ 11 को 2 से डिवाइड किया गया तो 2 5 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। ये जीरो से तो बड़ा है, ये जीरो से तो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड नहीं किया इसलिए जीरो के बराबर नहीं आया। अगर जीरो से तो बड़ा है, 1 क्या है, जीरो से बड़ा है, लेकिन देखो डिवाइजर क्या है, 2, 2 से छोटा है,
ठीक है, 2 से हमेशा छोटा ही रिमाइंडर रहेगा। समझ में आया बच्चे? तो आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एलसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब चलिए बच्चे हम वो सीखते हैं कि इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो चलो बच्चों, आई होप ये बच्चे ये टॉपिक आपको समझ में आया, ये यूक्लिड का मतलब समझ में आया। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना यूक्लिड के बारे में, एक तरह का डिवीजन थ्योरम ही है जो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लगाया जाता है, क्योंकि डिवीजन तो किसी भी नेगेटिव टर्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं हम, तो इसलिए हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोल देते हैं या डिवीजन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोल देते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसकी हेल्प से, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दो नंबर गिवन होता है जिनका एचसीएफ निकालना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक्स का, एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स का हम ये क्वेश्चन उठाते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं कि किसी भी दो, तो एनसीईआरटी बुक का जो मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, तब तक ये खुलता है, मेरी ऐप खुल जाए तब तक में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 144 और हम यहाँ पे ले ले 144 और 16 और 144 का रिमाइंडर मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। मुझे फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 144 एंड 16। 144 और 16 का हमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से क्या करना है, फाइंड करना है बच्चे। हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r is greater than equal to 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। इसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ठीक है, देखो बच्चे कैसे यूज करते हैं, एक तरफ से रफली डायग्राम भी करते जाएंगे। तो ए, सबसे पहले हमें दोनों नंबर में ए और बी को डिवाइड करना है, ए और बी को चूज करना पड़ेगा। तो जो नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, विच नंबर इज ग्रेटर, वो ए हो जाता है। ए ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे 144 जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए की जगह मैंने 144 किया और बी की जगह मैंने 16 पुट किया। बी की जगह मैंने कितना पुट किया बच्चे, 16। तो अब 16 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करें कि 144 आ जाए, तो 16 का मल्टीप्लाई, तो 16 8 जा की बात करें तो 8 6 जा 44, 8 6 जा 48, 8 6 जा 8, हाँ। तो 16 8 जा, ये 16 9 जा, 9 6 जा 36, ठीक है। तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 14 आ गया। तो हम सीधा 5 टाइम चला गया और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ गया तो उस समय जो उसका डिवाइजर होता है, फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका रिमाइंडर 0 हो गया तो जो उस समय डिवाइजर होता है वही उन दोनों नंबर का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पे निकल गया मेरे पास कितना बच्चे, यहाँ पे एचसीएफ मेरे पास निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया मेरे पास कितना बच्चे, एचसीएफ निकल के आया 16। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बच्चे, 16। तो देखते हैं कैसे किया हमने क्या किया, पहले ए और बी, जो ए होगा ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, जो डिविडेंड होगा हमेशा ग्रेटर होगा। तो दोनों में सबसे पहले ग्रेटर नंबर चूज किया मैंने। ग्रेटर चूज करने के बाद हमें क्या किया, ए की जगह डिवीजन थ्योरम लिख ली, और डिवीजन थ्योरम में क्या लिखा, ए की जगह वो बड़ा नंबर और बी की जगह छोटा नंबर है, जो फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। 16 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं ताकि ये कितना आ जाए, 144 आ जाए। तो 16 में किसका किया, सॉरी 9 का किया। ठीक है, तो 9 पे करने के अगर पूरी तरह डिवाइड चला जाता है, 16 9 144 आया, तो उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चे, 0। तो जो रिमाइंडर अगर किसी का 0 होगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। समझ में आया होगा बच्चे। तो चलो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे रियल नंबर का। तो पहले ही एक्सरसाइज 1.1 का बुक खोल के बैठना बच्चे, बुक खोल के बैठना। जो पहला क्वेश्चन है वो है ये कि यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, पहला क्वेश्चन है S35। पहला जो क्वेश्चन है बच्चे देखना, सिंपल सा बहुत क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होंगे, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। हम इस तरह का एक रफली डायग्राम भी बनाते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 135,
तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 का। ठीक है, हम इसे रफली यहाँ पे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, रफली कर सकते हैं कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसे अंदर रखेंगे और जो छोटा नंबर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो बच्चे कैसे करते हैं इसे, इस तरीके से अगर यहाँ भी करेंगे तो 135 और तो सबसे पहले a ऑलवेज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये रिमाइंडर थ्योरम है जहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b होता है। अब a की जगह कौन नंबर रखेंगे 225, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करें बच्चों, तो 135 टू जा 270 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा 135, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गए, ये तो 90 आ गया। फिर 90 को अब जो 90 हो जाएगा वो रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर बन जाएगा, 135 क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। तो 90 से इसको डिवाइड करें 1 टाइम्स तो 90 से ये आ जाएगा 45 टाइम्स। अब 45 मेरा क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा, जो 90 था अब वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चे, वो मेरा बन जाएगा डिविडेंड। तो 45 टू हो जाता है 90, तो जब भी इसका रिमाइंडर 0 है तो उसका डिवाइजर देखते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा एचसीएफ। अगर इसको रफली सॉल्व किया, अगर मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है तो 135 इंटू 1 किया प्लस रिमाइंडर कितना बचा था बच्चा 90, वहां पर रिमाइंडर बचा था 90। फिर 135 को डिवाइड करेंगे इस बार 90 से, तो 90 बन जा यहाँ बन जाएगा 45, और इस बार 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 टू जा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, जब भी रिमाइंडर 0 है उसका जो डिवाइजर होता है बी होता है, जो बी होता है वही मेरा क्या होता है बच्चे, वही मेरा होता है बच्चे उसका एचसीएफ। तो 45 मेरा क्या हो गया बच्चे एचसीएफ आ गया बच्चे। आई होप बच्चों समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों इसमें से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें से इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो सिंपल, बहुत सिंपल होंगे। इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास मैं ले रहा हूं, जो आपको लगेगा हार्ड है थोड़ा सा, जो सेकंड वाला है, तो वो मैं भी करके आपको दिखा रहा हूं। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चे बताना कि ये बताते चलना बच्चे कि ये क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक ही तरह का आज हम सिर्फ सीखेंगे कि क्या निकालना है मुझे बच्चे, सिर्फ मुझे एचसीएफ निकालना सीखना है बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। आज मुझे सिर्फ एचसीएफ निकालना सीखना है बच्चे बाय द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है बच्चे, तो आज का सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में आपको दिख ही रहा होगा, आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जो दिख रहा है वो कितना है बच्चे, वो है सेकंड, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 196 एंड 38220, 196 एंड 38220 इसका एचसीएफ फाइंड करना। तो सबसे पहले a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, तो 38 2020 इज ग्रेटर देन 196, तो इसे रफली भी यहाँ पे करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से, तो 38,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 196 से 38,220। तो चलो बच्चों जल्दी से चेक करते हैं यार, मुझे कितना लाना है 38,000, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 38 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 96 हो जाएगा 192, 392 आ रहा है। ठीक है बच्चे, कितना, अगर मैं इसको 2 टाइम ले जाऊंगा तो 392 आ रहा है, तो मेरे पास क्या 1 टाइम्स आ गया। मेरे पास कितने टाइम 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 1 396, तो यहाँ पे रिमाएगा 12 में से 6 गए 6, ये हो गया 7, 7 में 17 में से 9 जाएगा 8 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 186 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 186। अब मैं बगल वाला 2 नंबर ले लूंगा और डिवाइड करूंगा तो 1, अब देखो अगर मैं 10 टाइम्स ले जाऊंगा, अगर 10 टाइम्स ले जाऊंगा तो 1960 बनेगा। अगर मैं 196 को 10 की टेबल पढ़ूंगा तो 1960 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये 9 टाइम्स जाता है क्या। अगर ये 9 टाइम्स जाता है तो बहुत अच्छी बात, 9 6 जा 54, कैरी आउट 5, 9 9 जा 81, 81 में 5 86, कैरी आउट कितना है बच्चे, कैरी आउट 8, और 9 1 जा 9, 9 और 8 17। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 और 8 17, तो यह आया 1764, 1764 आया 9 टाइम्स, 1764 आया 9 टाइम्स। तो ये 12 में से
12 में से 4 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 आ गया 8 आ गया, और ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएंगे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 0 और ये 0, तो 98 क्या बचा मेरे पास, रिमाइंडर बचा, और एक 0 मैंने यहाँ पे लिख लिया जो 0 लास्ट को बचा था। अब 196 की टेबल पढ़ेंगे जिसमें क्या आ जाए, 0 आ जाए, और मुझे 900 भी लाना है, तो 196 इंटू, मैंने एक बार चेक किया 5 टाइम्स, 5 6 30, 5 6 30 आ गया, 5 6 30 आ गया, 0 कैरी 3, 5 9 45, 45 और 43 48 आ गया, 5 1 5, 5 और 4 9, तो 980 पूरी टाइम चला गया, 980 पूरी टाइम चला गया, और रिमाइंडर आ गया 0, तो ये हो जाएगा, कितने टाइम गया था ये, 9 टाइम्स, और ये चला गया 5 टाइम्स, तो 196 अगर 195 टाइम चला गया, तो ये सीधा सीधा आंसर इसका क्या आ गया, 196, तो 196 क्या हो जाएगा इसमें, 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चे, 196। आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि किस तरह हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधी सीधी डिवाइड करना, और मुझे इसी फॉर्म में लिखना है, मुझे इसी फॉर्म में लिखना है, और जो उसका डिवाइजर यानी कि बी होगा, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका जो बी होगा वही क्या हो जाएगा मेरा बच्चे, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज हम एचसीएफ निकालने में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, इसका जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप करके मुझे लाओगे, करके लाना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताना, ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं होगी, सिंपली इसी तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है बच्चे, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है। एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी कंटेंजेंट में 616 मेंबर है जो क्या कर रहे हैं, मार्च परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, मार्च कर रहे हैं, लेफ्ट राइट ये कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे 32 मेंबर जो होते हैं परेड में है, ठीक है, जिनका बैंड होता है, जो बैंड लेके चलते हैं, वो कितने हैं, 32 मेंबर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, परेड में परेड कर रहे हैं, ये दोनों लोग ये आगे आगे मार्च कर रहे हैं, उसके पीछे ये लोग परेड कर रहे हैं, जो कि बैंड वाले हैं, ठीक है, बैंड के हैं, और ये आर्मी कंटेंजेंट वाले हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखना बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, समझेंगे मतलब समझेंगे, हर वर्ड प्रॉब्लम का मतलब समझ में आना चाहिए, अगर मतलब समझ में आ गया बच्चे तो आप कोई सा भी कोई क्वेश्चन कर लोगे, समझ में आना चाहिए कि वहां क्या चीजें पूछी हैं। तो यहां जैसे पूछा गया है कि द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दोनों ग्रुप्स जितने भी हैं 616 लोग 32 लोग, दोनों का क्या होगा, कॉलम सेम बनेगा, ठीक है। कॉलम का मतलब होता है भाई एक कॉलम में ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, एक कॉलम में भाई आर्मी वाले भी और फिर इसके पीछे परेड में 32 लोग बैंड वाले भी हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम कितने नंबर कॉलम बनेंगी जिसमें वो क्या कर सके, मार्च कर सके। तो कॉलम बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, कॉलम जो बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, मैक्सिमम नंबर, यानी ऐसा नंबर जो इस पे भी आ जाए और इस पे भी आ जाए, ऐसा मैक्सिमम नंबर जो इस पे भी आ जाए वो इस पे भी आ जाए, तभी वो नंबर ऑफ कॉलम बचेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे की आर्मी कंटेंजेंट को मैंने 3 राउंड में बैठा दिया वो फिट हो गए, लेकिन अगर मैं 32 को तीन कॉलम में डिवाइड कर रहा हूं तो किसी एक कॉलम में कोई एक कम हो गया, कोई एक ज्यादा हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जहां से, ठीक है। मान लिए कि 616 लोग यहां तक अरेंज हो गए, यहां तक अरेंज हो गए, इसके बाद बैंड वाले आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके 32 आने चाहिए, टोटल 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स इसमें आने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक कॉलम में 10 है, किसी कॉलम में 2 ही लोग हैं, ठीक है, किसी कॉलम में 15 15 30 हो गए, किसी कॉलम में 2, ऐसे नहीं, सब में बराबर होने चाहिए, ठीक है, पूरी कॉलम क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है, कुछ एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक मैक्सिमम ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, जो मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। वैसे भी कॉलम की बात करेंगे, कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम बताओ 616 और 32, कॉलम तो कम बनेंगे, कॉलम तो कितने बनेंगे, एक हिंट बता रहा हूं, अगर ऐसा सेंस मिले कि वहां नंबर क्या हो, जो भी चीजें पूछी गई वो कम आने, ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से वो चीजें कम होगी तो हमेशा क्या निकलेगा, वहां एचसीएफ निकालेंगे। अगर ज्यादा होंगी वो चीजें ज्यादा होंगी, अगर जो कोई नंबर दिया है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज आंसर होगा ये गिवन नंबर से ज्यादा होगा तो वहां एलसीएम निकलेगा। अगर वो नंबर, क्योंकि यहाँ कॉलम बनानी है,
कॉलम बनाना, कॉलम तो यानी कि कम ही बनेगी, 6 से 16 कॉलम तो बन नहीं सकती, उससे कम ही बनेगी। अगर कम आ गया सेंस, अगर क्वेश्चन में इस तरह का सेंस आ गया कि वहां कम चीजें बनेंगी या कम चीजें फाइंड करनी है, तो हम तुरंत एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चे? 32 हम जानते हैं किस तरीके से निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करके। हम यहाँ पे जानते हैं 632 से ग्रेटर है, तो 632 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो रफली यहाँ सॉल्व करते रहें, तो 32 को 616 से डिवाइड करते हैं, तो 32 टू जा 64 हो जाएगा, तो 32 वन जा 32, 11 में से 2 गए 9, और ये बचा 5 में से 3 गए 2, 29, 296 आ गया। फिर क्या करते हैं, 32 को टेबल 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड किया तो 8 टू जा 16 और 8 3 जा 24 और 25 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 25 हो गया। ठीक है, 8 टू जा 16 और 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 32। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो, तो आप भी क्वेश्चन एक बार चेक कर लो कितने मेंबर्स हैं, 32 ही है ना, कि मैं 32 और 616 रखा मैंने। ठीक है, 32 और 616, चलो बच्चे, ठीक है, 616 है। तो चेक कर लेते हैं बच्चे कितने यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में जो थे वो कितना थे। चलो, तो 32 8 जा 256 होता है, तो 32 9 जा एक बार निकाल लेता हूँ, 32 9 जा, तो 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा कितना हो गया बच्चे? ठीक है, क्वेश्चन मैंने चेक किया 32 ही थे, तो 9 2 जा 18 हो गए, और 9 3 जा 27 और एक 29, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 28 आ गया, 288 आ गया, तो 32 9 जा 288 हो गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये इससे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे ये रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा रिमाइंडर? 8 आएगा। कितना आएगा बच्चे? रिमाइंडर 8 आएगा। ये नंबर कट जाएंगे और ये 8 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब डिवीजर था 32 और डिविडेंड बन गया, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे रिमाइंडर जिसका एचसीएफ होगा वो 8 हो जाएगा। तो 32 इंटू करेंगे कितने टाइम्स? 19 टाइम्स, प्लस 8 रिमाइंडर आ रहा था। उसी तरह अब 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 8। तो यहाँ यानी टोटल टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगी वो बनेंगी 8 कॉलम्स। कितनी होगी बच्चे? यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा बच्चे? मेरा आंसर। ये रफ में हम कर सकते हैं और इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही करते हैं। यूक्लिड आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि यूक्लिड का और क्या क्या एप्लीकेशन है। समझ में आया बच्चे? आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी लगे वीडियो तो बाकी बच्चों से शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और इसे क्या कर सके हम लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बेनिफिशियल हो उनके लिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपका रिवीजन नहीं हुआ है, स्कूल लग नहीं रही थी, तो आपके लिए एक तरीके से ये रिवीजन हो रहा है, आपको सारी के सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। तो बच्चे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चे, बाय।